अब एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि जो एप्लीकेंट है पहले तो उसकी एज 18 साल होनी चाहिए और साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन, मतलब डेथ के साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। जहाँ कई बार अगर फैमिली में कोई माइनर है तो जो डिपार्टमेंट कंसर्न है उसको पहले एप्लीकेशन दे के बता देना चाहिए। उस केस में क्या होता है कि बाद में भी अगर लेट भी अप्लाई करते हो तो जॉब मिल सकती है। अगर किसी ने टाइमली नहीं बताया तो फिर उस केस में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली बात यह है कि जो एप्लीकेंट कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेगा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, बी आर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब वो जो आदमी है वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके बाद वो आदमी जो अप्लाई करेगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर होना चाहिए। किसके ऊपर, मतलब जो भी अप्लाई करेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर वो डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका बेटा वो जॉब करता है तो वो डिपेंड नहीं होगा। अगर बेटा जॉब नहीं करता है, जब वाइफ जॉब नहीं करती है ना, जब डॉक्टर सन जॉब नहीं करता है तो वो क्या होगा, उसके लिए एलिजिबल होगा, किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक, तो एलिजिबल, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जहाँ अकॉर्डिंगली जो भी जॉब के हिसाब से अगर उसकी क्वालिफिकेशन कम है फिर उस हिसाब से उसको क्या मिलेगी, जॉब भी उस हिसाब से मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद एक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है RMPAS। RMPS का मतलब होता है रिलेटिव मेरिट पॉइंट्स असेसमेंट स्कीम। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें वो पेंशन के ऊपर कितनी है उनकी, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद उनका लमसम कितनी पेमेंट मिली है वो डेथ के बाद, उसके पॉइंट्स हैं। ज़मीन कितनी है उनके पास, उसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो एक एनेक्सर है, उसके ऊपर 10 पॉइंट मतलब 100 नंबर मिलते हैं, मतलब क्या वो है, वो 100 नंबर मिलेंगे RMPS के ऊपर। अकॉर्डिंगली अगर उसकी अमाउंट कितनी, लमसम कितनी अमाउंट मिली है तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से वो पॉइंट के हिसाब से उसका पॉइंट कैलकुलेट होते हैं। तो 100 में से कितने पॉइंट आते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसके लिए, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, RAMPS के ऊपर जो RMPS, ठीक है, रिलेटिव मेरिट पॉइंट असेसमेंट स्कीम के ऊपर, इसके हिसाब से 100 में से कितने पॉइंट मिलते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसके लिए, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए। अगर कोई RMPS के पॉइंट के ऊपर उसको वो एलिजिबल है किसके लिए, जॉब के लिए, फिर अगर वो बंदा चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो मॉनेटरी बेनिफिट जानी के 5 लाख भी ले सकता है। डिपेंड करता है कि उसको उसकी मर्जी क्या है, डिपेंड उस समय किसकी करता है डिसीजन एप्लीकेंट का। तो ओबियसली बात है जिसको जॉब मिलेगी वो जॉब ही करेगा, मॉनेटरी बेनिफिट तो लेगा नहीं वो। ठीक है, तो उसके बाद इसमें क्या है कि जो मिनिमम एज है वो तो है 18 साल। अपर एज जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है विद चीफ सेक्रेटरी की सपोर्ट से, वो उसमें रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं। ठीक, और ये जॉब्स जो निकलती हैं ये 5% ईयरली निकल, जो भी कोटा होता है 5% ईयरली इसके लिए होती हैं, किसके लिए, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए। जो भी पोस्टें निकलेंगी उनमें से 5% किसके लिए, किधर जाएंगी, इसके लिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर एक साल में 5% खत्म होगी तो फिर उसकी टर्म जो है अगले साल मिलेगी, उसको चांस अगले साल मिलेगा। तो अगर किसी फैमिली में अर्निंग मेंबर है ऑलरेडी तो उस केस में क्या होगा, जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो है उस केस में डिस्करेज हो जाता है, मोस्टली नहीं मिलता है। तो अगर ऑलरेडी अर्निंग मेंबर है तो ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि एक सर्वेंट मिस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि मिसिंग सर्वेंट जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, ये स्कीम उसको भी कवर करती है। किसको, मिसिंग सर्वेंट को। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर गुम हो जाता है तो ये स्कीम उसको भी कवर करती है, लेकिन उस केस में कम से कम उसको 1 साल हुआ होना चाहिए कि वो मिस हो गया हुआ है। ठीक, 1 साल कम से कम उसकी FIR होनी चाहिए पुलिस स्टेशन में कि एम्प्लॉई मिस हो गया हुआ है। ठीक, उसके बाद और FIR पे लिखा होना चाहिए कि जो एम्प्लॉई है ये ट्रेसेबल नहीं है। उसके बाद अगर कंपिटेंट अथॉरिटी को लगता है ये केस जेन्युइन है तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उस केस में भी हो सकती है,
मिसिंग एम्प्लॉय के केस में भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय जो है मिस हो गया, उसकी जॉब रह गई है 2 साल से कम, उस केस में नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वो जानबूझ के गायब हो गया, 2 साल नौकरी रह गई है, तो मैं मेरे किसी बेटे या किसी को नौकरी मिल जाए, वो केस अगर 2 साल नौकरी रह गई होगी, उस 2 साल से कम नौकरी रह गई होगी, तो वो मिस हो जाएगा, तो उस केस में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। जहाँ किसी का के ऊपर शक है, कोई फ्रॉड करके या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन तो नहीं की हुई है, ठीक है, उस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर हो रही हो या कुछ ऐसा केस हो, तो उस केस में भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उसकी मिसिंग सर्वेंट के केस में नहीं हो सकती है। तो जो मैं कह रहा था, लास्ट हमने बात की RMPS की, एनेक्सर 1 है उसका, तो उसमें 100 पॉइंट के ऊपर वैल्यूएशन की जाती है, जिसमें फैमिली पेंशन है। फैमिली पेंशन में जो DNS अलाउंसेस वगैरह वो नहीं कैलकुलेट होंगे, सिर्फ फैमिली पेंशन कैलकुलेट होगी। फैमिली पेंशन के 20 पॉइंट्स हैं, टर्मिनल लमसम कितना मिला उसके पॉइंट्स हैं, एनुअल इनकम कितनी है प्रॉपर्टी से उसके 10 पॉइंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है उसके कुछ पॉइंट है, नंबर ऑफ अनमैरिड डॉटर जो हैं, कितनी लड़कियां कुंवारी हैं उसके 10 पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ डिपेंडेंट माइनर कितने बच्चे हैं उनके कुछ पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये उन 100 पॉइंट में से कितने पॉइंट मिलते हैं वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक वो करता है। तो ये था जो हमारा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का ऑर्डर SO 429 जो है 6 सितंबर 2020 को आया, 2022 को आया ये। तो ये डील करता है किसके साथ, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके मरने के बाद, जाने के बाद किसको ये मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तो उसके साथ ये डील करता है। तो आई होप ये जो है आपको वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, आपको कुछ फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आपको कुछ इसमें लगा होगा कि कोई चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की है, मुझे लगता है कि RMPS पॉइंट जो है वो मैंने डिटेल में डिस्कस करने चाहिए। तो वैसे उनका पॉइंट्स का सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि वो उनके बिहाफ के ऊपर नौकरी में चांसेस बनते हैं, जितने पॉइंट ज़्यादा होंगे उतने चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर लगता होगा आपको कि इसके ऊपर और वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो कमेंट में लिखिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।